नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत सारस्वत। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपके गांव में कोई घटना हो जाती है तो उस गांव में रहने वाला प्रत्येक अधिकारी उसके क्या क्या कर्तव्य है, तो उसके रिपोर्ट करने का क्या क्या कर्तव्य है, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये सारा धारा सीआरपीसी की धारा 40 के अंदर आता है। अब बात आती है कि किसी गांव के मामले में संबंधित जो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे आपके किताबों में देख के पढ़ के मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये उनसे मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। किसी गांव के मामलों में संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी या गांव के निवास करने वाला प्रत्येक निकटतम मजिस्ट्रेट या बाढ़ सहायक अधिकारी, जो भी पुलिस का बाढ़ सहायक अधिकारी है, उसको जानकारी देगा, वह सूचना देगा। अब पहला आता है कि ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति को जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता या स्थायी या अस्थायी निवास ऐसी को सूचना होती है, तो या उसका जो भी चुराई हुई संपत्ति है उसका पता लगता है, तो वो सूचना जरूर जरूर अपने मजिस्ट्रेट को या निकट बाढ़ सहायक अधिकारी पुलिस का जो भी है उसको सूचना देगा। ये उसका कर्तव्य है। अब दूसरा आता है, दूसरे में किसी व्यक्ति का जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भागा, सिद्धघोष या सिद्ध उद्घोषित अपराधी होना जानता है। अब उद्घोषित के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके ऐसा करने का उचित रूप से संदेह होता है कि ये अपराध है, जो भी ठग लुटेरा है ये इसने किया है, तो ऐसे गांव के किसी भी ऐसे स्थान में आना जाना या उससे कर जाना ये ऐसा प्रतीत होता है, तो वो उसको बाढ़ सहायक अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। ये उसको कर्तव्य है। अब ऐसे ग्राम में या इसके निकट अब आता है तीसरा, ऐसे गांव में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध या भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 या धारा 143, 144 व 145 या 147 या 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाता है या करने का आशय है, तो ऐसी कोई इन धाराओं के दिन कोई अपराध किया जाता है या करने का आशय होता है, तो वो सूचना दे सकता है। ये उसका कर्तव्य है। तो ऐसी गांव के निकट कोई आकस्मिक अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो संदेहजनक परिस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाना, या ऐसी गांव या उसके निकट किसी शव का या शव के कोई अंग का ऐसी परिस्थिति में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है, भी कोई शव मिल जाता है या शव का कोई टुकड़ा मिल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर अपने को ये संदेह पैदा होता है कि इसकी मृत्यु पाया जाना, इसी ग्राम में किसी व्यक्ति का किसी परिस्थिति में उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है। अभी कोई ऐसी अपने को मृत्यु, कोई लाश मिल गई अपने को गांव के अंदर, या उसका लाश का कोई अंग मिल गया, अगर आपने को लगता है कि ये कोई किसी ने मर्डर किया है या कोई मतलब 302 आईपीसी के तहत किसी ने मर्डर किया है, अगर अपने को ऐसा लगता है जो अजमानती अपराध है, तो अपने सूचना जरूर देंगे। ये उस अधिकारी का कर्तव्य है। अब बात आती है, ऐसे गांव के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई भी कार्य किया जाना या जाने का आशय जो यदि भारत में किया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 इन धाराओं सहित 231 से लेकर 238 तक दोनों संहिता 302, 304, 382 से 392 से लेकर 399 तक दोनों संहिता 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक दोनों संहिता 489 क, 489 ख, 489 ग और 489 ग गढ़ी वाला में से किसी के दिन दंडनीय अपराध होता है, तो उसका कर्तव्य। इन धाराओं का मैं आपको विस्तार रूप से वर्णन नहीं करूंगा, ये आप धारा देख लीजिए। तो अब बात आती है कि व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या संपत्ति के श्रेय पर प्रभाव डालता है या कोई विषय उसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश उसे निर्देश दिया गया है, या वह उस विषय की जानकारी सूचना जरूर देगा। इस धारा के दिन ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमिया भी है और उद्घोषित अपराधी विभाग है। उद्घोषित अपराधी मैं आपको बताऊंगा। पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय
या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया गया है, जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर सहायता का विस्तार है, बात आ गई ना भी, उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया, जिसके बाद किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जिस पर सहायता का विस्तार नहीं है और किसी न्यायालय का प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराध उद्घोषित कर दिया, यदि उन राज्य क्षेत्रों के पर जिस प्रकार उस संहिता का विस्तार किया जाता तो भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 इन धाराओं से 302 आ गया, 304, 382, 392 से लेकर 399 तक दोनों संहिता 402, 435, 436, 449, 450, 457 से लेकर 460 दोनों संहिता में किसी के दिन दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये उसको कर्तव्य, इन धाराओं के दिन कोई भी अपराध होता है तो उसका कर्तव्य। अब बात आती है, अब इसका ही तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, गांव के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी, जो भी ग्राम पंचायत का सदस्य हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड पंच हो गया, या कोई भी गांव के प्रत्येक ऐसे अधिकारी जो अन्य व्यक्ति भी है जो गांव के प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, भी समाज सेवा करता है प्रशासन के संबंध में, तो उसका भी कर्तव्य है, नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया गया तो उसका भी कर्तव्य है कि वो ऐसी जानकारी जरूर देगा, और कोई जानकारी दे या ना दे, पर इन जो भी मैंने आपको बताया इन अधिकारियों का प्रत्येक कर्तव्य है। अब ये बात मैं आपको टिप्पणी बताता हूँ आपको, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष की गई न्यायतर सह स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य शिव कुमार बनाम स्टेट AIR 2006 SC 653 के अंदर ये बताया गया है। अगर आपको मेरा लगता है कि मैंने ये गलत बोला है तो आप इसके अंदर जो भी मैंने टिप्पणी बताई आप देख सकते हैं भी किन किन अधिकारी का कर्तव्य है, गांव में जो रहते हैं वो कौन कौन सी सूचना है जो किन धाराओं के दिन है वो अपने वार्षिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट को आप दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब